हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव तिवारी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी बीएचयू। मैं जैसा आपको बोला था कि मैं ढेर सारे वीडियोस लेके आऊँगा मेंटल एबिलिटी और मैथ्स पर। तो मेंटल एबिलिटी का आज ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज पर। ओके, ये ऑब्वियसली जैसे एनटीएससी के लिए यूजफुल है और इसका बहुत ज़्यादा कवरेज है। ऑलमोस्ट 17% ऑफ द क्वेश्चंस नंबर सीरीज से आते हैं। ठीक, शुरुआत करेंगे होमवर्क से। भाई आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये कैसा पढ़ाया कुछ नहीं और शुरुआत ही होमवर्क से। तो होमवर्क क्या है भाई, जैसे कि आप लोग 9th या 10th में आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो बचपन में ही आप लोगों को मैथ्स के टीचर जो होंगे वो जरूर कहे होंगे कि बेटा 1 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर लो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर तुमको 14 इंटू 6 बोलूं तो तुम कैलकुलेट मत करने लगना। ठीक है, दिस यू मस्ट रिमेंबर बाय हार्ट। ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। कितना अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब कि रात को अगर नींद से मैं तुमको जगा कर पूछूं कि 14 इंटू 6 क्या है तो तुम 84 नींद में भी बोल दो। इस लेवल का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए। और अब मोस्टली लोगों का याद भी रहता है, लेकिन अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। ठीक, स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक तो लगभग याद ही रहता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। कैसे याद होता है, क्योंकि हमने उसको इतनी बार अपनी लाइफ में यूज कर लिया है कि वो एक तरह से ऑलमोस्ट याद ही हो गया है। लेकिन 11 के आगे थोड़ा नहीं याद रहता है। तो चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, तुम भी नोट्स बनाते रहोगे। 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन सब का स्क्वायर। ठीक, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। ठीक है, ये तुमको याद होना चाहिए। ठीक, क्यों याद होना है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है फास्ट। ठीक, बहुत कम पेन पेपर का यूज करने दूंगा आज की क्लास में। ठीक, फिर आते हैं 20 तक भी याद कर लोगे। ठीक है, और इनफैक्ट कई सारे तुमको बहुत सारे याद भी होंगे 14 के 16 के। कई बार कैलकुलेशन में आता होगा, हो सकता है याद ना हो, लेकिन जब तुम देखोगे तो तुमको लगेगा अच्छा हाँ ये तो मैं कैलकुलेट करते करते मिलता हूं इन लोगों से। ठीक है, अब आते हैं 21। ठीक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इनको भी याद करना है। अब इनको याद करने के लिए थोड़ा एक पैटर्न है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। 21 का 441। ठीक, ये 484, 529, 576 और ये 625। ये होता है 676। इन दोनों नंबर में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। 24 का जो स्क्वायर है और 26 के स्क्वायर में लास्ट में 76 है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करना तुम्हारे लिए। ठीक, फिर 27 का स्क्वायर 729। ये भी देखो 29 इधर 29 इधर। ठीक, ये दोनों सिमिलर दिखेंगे, 529 और 729। इसी तरह 700 कुछ होना चाहिए, 784। यहां पर भी 84 इधर 84। 29 का अगर याद किया जाए तो 841, इधर 41 है इधर 41 है। अगेन ये जस्ट थोड़ा तुम्हें हेल्प कर देगा याद करने में और कुछ नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली तुमको याद ही करना होगा 900। कैसे याद करोगे, ये जो भी कुछ है, ये लेक्चर ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड तुम्हारे पास है, इसको खुद से लिखोगे और जहां पे पढ़ाई करते हो चिपका दोगे। जहां पर भी डेस्क पे तुम्हारे जो स्टडी टेबल होगा उसके सामने उसको स्टिक कर दोगे। मैं कहूंगा 1 महीने 2 महीने तक रखो इसको। ठीक है, फिर याद हो जाएगा। काम खत्म हो गया होमवर्क का? नहीं,
क्यूब भी याद करना है, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर लिख देते हैं 10 11 और 12, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है 1 into 1 into 1 3 टाइम्स 1, 2 into 2 into 2 2 का पावर 3, ये 8 होगा। 3 into 3 into 3 27, 4 into 4 into 4 64, 125 हो जाएगा इसका। 6 into 6 into 6, 7 into 7 into 7, 8 into 8 into 8, 9 into 9 into 9, ये एक तरह से 3 into 3 6 टाइम्स हो जाएगा, 729, ठीक। 10 का क्यूब 10 into 10 into 10, ये 1000 पहुंच गया। 11 का क्यूब करोगे 1331 और 12 का होगा 172128, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा कम यूज होता है, जितनी चीजें ज्यादा एप्लीकेशन में होंगी उतना ज्यादा दिनों तक तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कम यूज होता है तो इसलिए कम, ठीक है। ये सारी चीजें इस वादे के साथ आज भले याद ना हो, लेकिन अगली क्लास से पहले ये सारी कुछ याद हो जाना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं और उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे, स्पीड में करेंगे। इस लेक्चर को लास्ट तक देखोगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कई बार एपी के नाम से सुनते हो, ठीक है। इसको क्लास 10th में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। मेरी एक अलग से इसकी क्लास होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा, ठीक। शॉर्ट ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कुछ नंबर लिखना चालू करता हूं, ठीक है। 1 लिखा, 4 लिखा, 7 लिखा, फिर 10 लिखा, ठीक है। कुछ प्रोग्रेशन है, कुछ बढ़ रहा है। क्या तुमको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा, तो तुम देख के बोलोगे अच्छा 1 में 3 जोड़ दिया तो 4 हो गया, फिर +3 किया 7, +3 10, +3 13, अगला 16 होगा। ये ऑब्जर्वेशन से तुमने किया, ठीक है। बेसिकली इसी टाइप के सीरीज को वी कॉल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पैटर्न क्या होता है कि कोई एक नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक, फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया डी। बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, डिफरेंस 3। हर कंजिक्यूटिव टर्म्स में द डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव टर्म्स इज 3। फिर क्या है, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ये ए जो है, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, और जो डिफरेंस है डी वो तुम्हारा 3 का है। फिर क्या 7 वाले को टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस डी प्लस डी, तो ये 2d हो जाएगा, ठीक। 2 डिफरेंस है। 10 होगा a प्लस 3d। अगर मैं बोलूं कि ये अगर काउंट करो, 1 पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, एपी का ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। 10th टर्म क्या होगा, पैटर्न देखोगे, पैटर्न ही देखना है पूरे नंबर सीरीज में। यहां पर 4 तो यहां पे 3, यहां पे 3 तो यहां 2, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1 d या a प्लस 9d, ठीक। 10th टर्म में 9 आ रहा है, तो nth टर्म जो होगा, अब यहां पर नोट बनाना होगा, nth टर्म, किसी भी एपी का nth टर्म जो होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1d, ठीक। 10th में 9 है तो n पे n माइनस 1d, तो इसका मतलब ऊपर वाली सीरीज का अगर मैं बोलूं कि 50th टर्म बताओगे, अब 50 तक तो तुम जोड़ने वाले नहीं हो कि 16 में चलो 3 जोड़ते हैं 19 ऐसे, तो फिर 50 का 500 टर्म पूछ दूं तो पूरे दिन भर तुम जोड़ते ही रह जाओगे। तो 50th टर्म के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि पहला टर्म है 1, a की वैल्यू 1, प्लस 50 माइनस 1 49,
और डिफरेंस है 3 का। 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120 और 27 147 प्लस 1 148। मेरा बड़े आराम से वैल्यू मिल गया। 50th टर्म क्या? 5000 टर्म भी मैं आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, तो नोट क्या बनाओगे? nth टर्म का नोट बना लिया तुमने। ठीक है, ये तुम्हारे नोट्स में गया। ठीक है, तुम नोट्स बनाते रहोगे जो जो पढ़ रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो तुमको जो बुकलेट में है, सारे क्वेश्चंस बुकलेट में रहेंगी ऑलरेडी, तो क्वेश्चन मत नोट डाउन करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो तुम्हारे पास है, क्वेश्चन क्यों नोट करोगे? वीडियो तुम्हारे पास है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लिख लिया तुमने। अब हम लोग कुछ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे एनटीएससी टाइप। ठीक है, फटाफट सीरीज में दिख रहा है और 10th टर्म निकालना है। ठीक है, ऑल्दो मैं तुमको इसमें हाफ मिनट या 1 मिनट का समय दूंगा, लेकिन अगर समय तक तुम नहीं कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना, क्वेश्चन के वैल्यू निकाल लेना आंसर, फिर देख लेना कि मैं जब सॉल्व करता हूं तो क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड सिर्फ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हिसाब किताब। 10th टर्म की बात हो रही है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए पहला टर्म a प्लस 10 माइनस 1 विच इज लाइक 9 इंटू डी, वही बताना है। ठीक, अच्छा, पहला टर्म क्या है? 357। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखोगे तो 7 और 6 का डिफरेंस है। 357 में 54 ऐड कर देना। अच्छा, एक और चीज बताना है, मिनिमम पेन पेपर का यूज करना है। कोशिश करना है कि जो भी कैलकुलेशन हो वो दिमाग में हो। ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है कुछ गलतियां शुरू में हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हारा बहुत समय बचेगा और बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल सकते हो। ठीक है, ये 54 हो गया। 54 को 57 से ऐड करोगे 111। ठीक, और 300 पहले से है 411। ठीक है, काम खत्म, बढ़ जाए। ठीक है, रेडी? सुपर फास्ट स्पीड में रहोगे। ठीक है, जोश को हाई रखना है। एक और क्वेश्चन, अब तुम्हें टर्म बताना है। ठीक, फॉर्मूला ध्यान रखना, a प्लस n माइनस 1d, वो तुम्हारा 369 है। n बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, कैलकुलेशन कर लो। ये पता है, पहला टर्म और डिफरेंस पता है। अगर एपी में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये अलग चैप्टर है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, हो गया? सब ठीक ठाक चल रहा है? ऑलराइट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला टर्म है 201। ठीक, डिफरेंस कितने का चल रहा है? 7 ठीक, 201 में 7 ऐड किया 208, 208 में 7 215, 7 का डिफरेंस है 369। ठीक है, मन में कैलकुलेशन कुछ कर ले, ये दिमाग में करें, इसको डायरेक्टली लिखेंगे। 369 में 201 माइनस किया 168, 168 को 7 से डिवाइड किया, कितना?
168 को 7 से डिवाइड किया तो तुम्हारा जो n-1 होगा, ठीक है, ध्यान रखना 168 को जो 7 में किया है तुम लोग मन में करोगे, ठीक है, मुझे चूंकि सबको बताना है तो मुझे थोड़ा सा लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है, हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ लोग उतना फास्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 14 हो गया, 24 हो गया, तो n कितना है 25। आई होप कि दोनों सही हुआ होगा, ठीक। एपी के बारे में इतना ही करेंगे फिलहाल, ठीक। अब एक और चीज बताते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। सपोज कुछ नंबर लिखना चालू करता हूं, 2, 6, ठीक। अब मैं तुमसे बोलूंगा अगला क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या चल रहा है भाई, 2 में मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 18 इंटू 3 54। अब तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेट अवे ऐसा कुछ आएगा कि 54 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 150 और 12 162। अगला नंबर तुमने बता दिया, तो बेसिकली क्या किया तुमने, 3 से मल्टीप्लाई किया। अगला क्या होगा, यू नो, इंटू 3 करूंगा, 486 इंटू 3, 486 इंटू 3। अब क्या होगा, 486 के बाद नंबर और बड़ा हो जाएगा, लाइक कुछ 1200-1300 हो जाएंगे, फिर 3600 कुछ हो जाएगा। तो यही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात। अगर नंबर, ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 3, आफ्टर फ्यू टर्म्स द नंबर विल बी क्वाइट ह्यूज, लार्ज नंबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। पिछले वाले में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, ऐड हो रहा है, पिछले तो ऐड रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पहली बात, फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसका नाम स्मॉल लेटर ए के साथ, वो है 2। और इस बार डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, रेशियो है, मल्टीप्लिकेशन रेशियो है, रेशियो को हम आर बोल देते हैं, ठीक। 3 का रेशियो है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म है a, तो सेकंड टर्म a इंटू आर है, फिर उसमें a r जो पिछला टर्म है उसमें r और मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसमें r और मल्टीप्लाई कर देंगे, a r का पावर 3, पावर जुड़ता जाएगा, a r का पावर 4। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। सिमिलरली 10th टर्म क्या होगा, तो तुम बोलोगे मुझे पता है, a उसमें r और उसका पावर 9, ठीक। और जो nth टर्म होगा, ठीक, पैटर्न वही है, एपी जैसा ही है, a r, इसका पावर क्या होगा, जब 10 था तो 9, 5 था तो 4, एक कम रहेगा, काम खत्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बन गया, तरीका तुमको समझ में आ गया। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग एकदम फटाफट ढेर सारे नंबर सीरीज पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आई थिंक 1 मिनट का समय दूंगा मैं, तुम वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। क्या देखना है भाई, पहला टर्म 7, तुमसे पूछा जा रहा है 10th टर्म। 10th टर्म होगा a इंटू आर और उसके पावर होगा 9, यही पता लगाना है। रेशियो तुमको पता चल गया है कि 7 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 14, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 28, बेसिकली रेशियो इज 2। तो तुम्हारा जो 10th टर्म है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 2 उसका पावर 9, ठीक है। हालांकि जब बहुत प्रैक्टिस करते करते तुमको ये पता चल जाएगा कि 2 का पावर जो 9 होता है वो होता है 512, ठीक है।
हम लोग अभी क्यूब याद करने को बोले थे, याद आ रहा है ना? 2 का पावर 9 को लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 3, और ये 8 का क्यूब होगा, ठीक, और ये 512, ठीक है। तो जो भी मैंने याद करने को बोला है ना, वो कहीं ना कहीं हर क्लास में मेंटल एबिलिटी की, चाहे मैथ्स में, अगर फास्ट करना है, बढ़िया नंबर लाना है, लाइक बोर्ड में भी टॉप करना है और एनटीएससी भी क्रैक करना है, तो फिर याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 7 इंटू 512 कर लो, कितना हो जाएगा? अब यहां पर भी जब तुम कैलकुलेशन करते हो तो कुछ बहुत छोटा सा टिप दूंगा। 7 में जो 512 करते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक। 500 और 7 मल्टीप्लाई करोगे 3500 हो गया, और 12 इंटू 7 84, 3584, ठीक है। ये फास्ट कैलकुलेशन का तरीका होता है, ब्रेक कर देते हैं, ठीक, ठीक है ना सभी कोई? फास्ट कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है? अभी क्वेश्चन मत देखो, जैसे होता क्या है, अब मैं तुम्हें क्लास कराते कराते ही फास्ट कैलकुलेशन की एक टिप देता हूं। जब बचपन में जब तुम पढ़ाई करते होगे, तुमको कोई बोलता होगा 2 इंटू 2, तो जब एकदम नर्सरी में बच्चे होते हैं या एलकेजी में होते हैं तो इसको करने में बहुत समय लगाते हैं। वो सोचते हैं अच्छा 2 है, फिर 2 का 2 हो गया तो अच्छा 4 होगा, ठीक। लेकिन क्लास 1 या 2 आते आते उनको ये बकवास लगने लगता है, ठीक। लेकिन क्लास 1 के बच्चे को भी मैं इसको बोलूंगा 20 इंटू 2, तो एक बार सोचने लग जाएगा। लेकिन फिर से कुछ 3rd 4th के बच्चे को बोलूंगा तो बोलेगा 44 है, तो इजी है। अब होता क्या है, ये कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो रही है? क्योंकि उसको कई बार उसने लाइफ में यूज कर लिया है। क्लास 1 से 3 जाते आते उसने कई बार छोटे छोटे कैलकुलेशन कर लिए हैं, ठीक। फिर क्या होगा? अब क्लास 3 वाले को मैं बोलूंगा 22 इंटू 22 बोल देता हूं, ठीक। फिर से सोचने लगेगा, फिर से लगेगा ऊपर नीचे कैलकुलेशन करने, ठीक। लेकिन अब यहां के बाद जो है ना, तुमको कैलकुलेशन क्या करना है, मन में करना है कि 22 में, हालांकि अब तो मैंने इसको 22 को स्क्वायर ही याद करने को बोल दिया, लेकिन अगर याद नहीं हो तो 22 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे दिमाग में 440 कहीं आ जाना चाहिए, ब्रेन में कहीं तो हो जाना चाहिए। फिर उसमें 44 और ऐड किया, 484 हो गया, ठीक है। तो अब तुमको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है कि कुछ चीजें याद रखनी है और कुछ चीजें जो है लिखनी है, ठीक। थोड़ा सा डेयरिंग बाजी कर सकते हो, अगर गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने से वो गलतियां और भी कम हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा जल्दी किया जाए, पॉज कर दो वीडियो अगर तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो। एपी है कि जीपी है? चलो देखते हैं एपी है कि जीपी है। तो तुमको लग रहा है कि पता नहीं क्या है भाई, ना तो एपी लग रहा है ना जीपी लग रहा है। तो क्यों? क्योंकि डिफरेंस जब देखना चालू किए तो 7 से 12 का डिफरेंस 5 है, 12 से 9 का डिफरेंस 7, और इसके बाद तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक, पता ही नहीं चल रहा है। तो अब जो है ध्यान देना क्या हुआ, मैंने एपी और जीपी तो बता दिया, लेकिन हर बार तुमको रेडीमेड एपी या जीपी नहीं मिलेगा, ठीक। तो वहां पर मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अब तुम ये देखो कि यहां पर जो चक्कर है वो ये है कि डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, वो एपी में है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं तो इसमें क्या है कि ये डिफरेंस जो है 4 में 1 का 3 है,
ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ गया मुझे कि जो डिफरेंस है वो एपी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ रहा है 3 4 5 6। अब डिफरेंस जो है 7 का आने वाला है। 19 + 7 26। लो भैया अगला नंबर मैंने बता दिया, 26 आने वाला है। ठीक, ऐसे ही कुछ यहां पे चल रहा है। डिफरेंस जो है 5 का है, डिफरेंस जो है 7 का है। अगला सोच के बता दो भाई क्या है। 19 + 7, यहां पे अगर 26 फिल कर देते हो तो 26 नहीं, कितना होगा 7। अब डिफरेंस कितने का होगा? 9 का होगा। ठीक, तो 9 का डिफरेंस होगा तो कितना होगा? 28। और 28 के बाद डिफरेंस कितने का होगा? 11 का होगा। ठीक, डिफरेंस समझ में आ रहा है? 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, अब 11 का डिफरेंस होगा। 28 में 11 जोड़ोगे तो कितना होगा? 39। तो ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन मार्क था उसको ऐसे एडजस्ट करके मैंने फिट किया कि अब वो बढ़िया सा सीरीज बन गया है जिसका डिफरेंस एपी में है। ठीक, तो एपी में ये रेडीमेड नहीं था, जो टर्म्स दिए हैं उनका डिफरेंस एपी में था। तो अब तुमको क्वेश्चन करते करते कोई ना कोई तो रास्ते में मिलेगा ही जिसमें डिफरेंस जीपी में हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट, चलो देखते हैं। नंबर देखा जाए, 0 में 6 ऐड किया, 6 में 18। अरे ये तो कुछ नहीं चल रहा है ना, तो फिक्स डिफरेंस है ना मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि 6 में 4 मल्टीप्लाई करोगे 24, फिर पता नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सारे जो नंबर को एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। और फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस 6, डिफरेंस 18, डिफरेंस 36, डिफरेंस 60, डिफरेंस 90। क्या लग रहा है? डिफरेंस कुछ है, कुछ पैटर्न पकड़ा, कुछ एपीजीपी नहीं पकड़ रहा है। फिर से करते हैं डिफरेंस। मुझे अगला नंबर ही पता लगाना है। फिर से एक बार और। ठीक, फिर से एक बार और करेंगे तो डिफरेंस कितने का हो गया? 12। 18 और 36 में डिफरेंस 18, इसमें 24, इसमें 30। अब समझ में आ रहा है, डिफरेंस जो है फिक्स हो गया 6 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? डिफरेंस एपी में नहीं है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में है। इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कर ही नहीं सकता नंबर सीरीज में। दैट्स इट। ठीक है, या तो एपी मिल जाएगा तुमको, जीपी मिल जाएगा रेडीमेड, या डिफरेंस जो होगा वो एपी या जीपी में होगा, या डिफरेंस का डिफरेंस एपी में होगा। इससे ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो तो फिर आईआईटी जेई का सवाल बन जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगले में जो है ये जो 24 30, तो अगला डिफरेंस 36 का होगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर डिफरेंस कर देते हैं, तुम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। अगला नंबर 36 होगा, तो ये डिफरेंस यहां पर क्या आया होगा? 126 का। और 126 जोड़ोगे किसमें? 210 में, तो 336 आएगा। ठीक, ये सबसे दमदार क्वेश्चन था। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन ऑफ कोर्स तुमको नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो भी है और इसका जो है बुकलेट तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, बुकलेट में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिफरेंस एपी में है
और ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ईपी में है, ठीक है। इसके बाद ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ प्रॉब्लम करना है, थ्योरी का कहानी खत्म। देयर इज नो मोर थ्योरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने तरह के क्वेश्चन इस लेक्चर या एक दो और लेक्चर होंगे, इसके बाद 2 से 3 लेक्चर में ये नंबर सीरीज खत्म। तुम्हारा 17% ऑफ द सिलेबस ऑफ मेंटल एबिलिटी विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। पैटर्न देखना है, मेन चीज क्या है, पैटर्न देखना है, ठीक। और दूसरी चीज पेन पेपर का बहुत मिनिमम यूज, ठीक। पेन पेपर का जो है यूज एकदम मिनिमम, ना हो तो और भी अच्छा, ठीक। एकदम ग्रीन सोचना है, बहुत पेड़ कट जाते हैं पेपर के चक्कर में, अवॉइड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, पैटर्न देखोगे क्या चल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या चल रहा है भाई। डिफरेंस देखा जाए भाई, पहला चीज तो यही कहोगे कि चलो डिफरेंस देखते हैं। 4 और 6 का डिफरेंस देख लेते हैं। 2 है, 6 और 12 का 6, फिर 2, क्या चल रहा है यार ये तो, फिर 14, फिर 2, अरे तो कुछ नहीं बन रहा है भाई, ठीक। ऐसे ही कुछ हुआ होगा, हो सकता है कई लोग कर भी लिए होंगे। तो देखो क्या है इसमें, पहले में क्या हुआ, 4 के बाद +2 किया तुमने तो तुमको 6 मिल गया। तुमको 12 कैसे मिलेगा, +2 करके या क्या, तुम फिर क्या किए, मल्टीप्लाई किए 2, 12 मिल गया। फिर क्या किया, 14 पाने के लिए +2, फिर 28 पाने के लिए इंटू 2। पैटर्न समझ में आ गया, एक बार 2 ऐड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 ऐड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। अब तुमको यहां पर 28 के बाद +2 किया था, अब मल्टीप्लाई करना है 2, 30 इंटू 2 60, ठीक। पैटर्न समझ में आ गया। तो इसमें थोड़ा सा एपी भी है और थोड़ा सा जीपी भी है, एपी भी है और जीपी भी है, ठीक है। तो हर नए टाइप का क्वेश्चन पहचानना है हम लोग को, ठीक। +2 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग वाला तुमको क्या बीच में एडजस्ट कर दोगे तो तुमको कुछ काम का मिल जाएगा। चलो देखते हैं, 1 3 3 6 7 9 क्या चल रहा है। चलो देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले क्या होता है ना कि कुछ थोड़ा समझ में आया चला है, डिफरेंस करके देख लो, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। 1 से 3 का डिफरेंस किया, 2, फिर 0, फिर 3, फिर 1, फिर 2, पता नहीं क्या मिल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। फिर से तुम्हारा जो है, जो तुमको लग रहा था डिफरेंस करके कुछ मिलेगा, नहीं मिला। अब यहां पर ये जो नए टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। ऐसा भी बहुत नया नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इसको कर भी लोगे, ठीक है। अल्टरनेट मतलब कि इसमें 2 सीरीज मिली हुई है, या 2 सीरीज बोलना ठीक नहीं होगा, 2 सीक्वेंस होगा, ठीक है। सीरीज का एक पर्टिकुलर मतलब होता है जो 11th में समझाऊंगा तुम लोगों को, बट फिलहाल जो है सीक्वेंस बोलते हैं। 2 सीक्वेंस है, तो मैं क्या करता हूं, अल्टरनेट लेता हूं, 1 3 7
फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर 21, और दूसरा सीरीज कर देते हैं 3, 6, 9, 12। तो देखो एक सीरीज उसी में अल्टरनेट सीरीज एक एक छोड़ के चलना है। 3 है, 6 है, 9 है और 12। ठीक ही लग रहा है ये तो 3 के डिफरेंस पे एक एपी चल रहा है, एपी नंबर 1। और दूसरा का देखा जाए क्या है, उसी के ठीक बीच में 1, 3, 7 और ये क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 21। तो इसको देखते हैं। 1 में 2 जोड़ दिया तो 3 मिल गया, डिफरेंस 4 का। अब तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगेगा कि ये डिफरेंस क्या है। ट्राई मारते हैं, ठीक है, इसमें बस ट्राई मारेंगे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद अब मेरे पास 2 ही रास्ता बच रहा है। 2, 4 के बाद या तो वो +6 रहा होगा या +8 रहा होगा, मतलब डबल डबल हो रहा है या 2 के डिफरेंस पे। तो +6 ऐड करके देखो, 13 हो गया, और फिर अगली बार +8 ऐड के करके 21 हो गया। तो ये 13 जो है मेरा एकदम फिट बैठ रहा है, एकदम 13 फिट बैठ रहा है। इसको मैं टिक कर दूंगा। ठीक, तो कई सारे, अब तुमको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें हैं। +2 -2 वाला भी बता दिया, +2 × 2, डिफरेंस का डिफरेंस एपी। ठीक, जितना वैरायटी हो सकता है उतना वैरायटी करा दूंगा तुम लोग को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट कर लिए होंगे बहुत सारे लोग। देखो ये जो है कोई एपी नहीं है, कोई जीपी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है एक पैटर्न में बढ़ रहा है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखो कैसे है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डबल डबल होता जा रहा है डिनोमिनेटर। अगला मुझे पता है 32 होगा, 16 का डबल। और जो न्यूमरेटर है 2 का डिफरेंस में बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और न्यूमरेटर जो है देख के क्या लग रहा है, +2 का हिसाब चल रहा है। 1, 3, 5, 7 और अगला 9/32। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला देखोगे क्या है, एकदम देख के समझ में आ जाएगा भाई। 1 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 36। ठीक, सिंपल। स्पीड हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल कभी कम कभी ज्यादा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेनली हमें स्पीड रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। डिफरेंस देखोगे, ऑफ कोर्स डिफरेंस देख के हो सकता है तुम्हें आइडिया लग जाए। 20 और 19 का डिफरेंस एक कम हो रहा है, -1 जैसा है, कुछ -2 जैसा है, पता नहीं क्या है। ठीक, पता नहीं क्या है, लेकिन -5 जैसा कुछ है। अब तुमको फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रखना है। अब तुमको गैप जब फिल करोगे तो तुमको आइडिया लग ही गया है कि देखो इधर -1 -2 था, चांस लेते हैं -3 और -4 ही होना चाहिए लॉजिकली। तो 17 में -3 करोगे तो क्या मिलेगा, 14, 14 में -4 करोगे तो 10 मिलेगा। एकदम जो बैलेंस तुम्हारा फिट बैठ रहा है। ठीक है, आंसर सी होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, क्या लग रहा है? डिफरेंस वेस करके देख लिए, डिफरेंस तुम्हारा 1 2 2 4 पता नहीं क्या, फिर पता नहीं क्या, नहीं कुछ पैटर्न दिख रहा है। ठीक, ना तो डिफरेंस ही है, अल्टरनेट करके देख लेते हैं। 2 में 3 ऐड किया 5, फिर 11, 6 ऐड किया फिर से 6, ये भी नहीं काम कर रहा है। ध्यान से सोचना और क्या क्या है। तुम लोगों को कुछ ये सब चीजें पढ़े होगे, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर याद आ रहा है? प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम देखा जाए क्या है भाई, 2 प्राइम है, 3 5 है, 5 7 11 सब प्राइम है। 11 के बाद अगला प्राइम कौन सा है? 13 है। तो ये सीरीज ना एपी ना जीपी, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी चलेगा। ठीक है, और फटाफट ऐसे ही चलता रहेगा, जल्दी जल्दी एकदम। डिफरेंस देखते चलो। 6 के बाद 5 ऐड किया, +10 +15 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आ गया। अगला डिफरेंस 25 का डिफरेंस है, 56 में 25 ऐड किया, 61 और 20 81, काम खत्म। ठीक, ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वी विल कीप प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पीड रखूंगा, पॉज कर देना अगर स्पीड ज्यादा लगेगा तो। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखते रहना। ऑलराइट, क्या है भाई, कुछ नहीं लिखने वाला हूं इस बार। डिफरेंस, अच्छा 1 में 6 का 5 है, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अगला डिफरेंस 13 का है, 33 और 13 46, काम खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। 3 का मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 81, इंटू 3 243, काम खत्म। और बढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस। पैटर्न थोड़ा बहुत तो बन ही रहा है। 2 बार 8 का डिफरेंस, 2 बार 16 का डिफरेंस, तो 2 बार 24 का डिफरेंस। 73 में 24 ऐड कर दिया, 97 दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखा जाए, डिफरेंस हिसाब बनाया जाए। डिफरेंस ही पहले देखा जाए, सबसे पहले तो यही गेस होता है कि डिफरेंस 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ऐसा लगता है कि 5 का डिफरेंस होना चाहिए, मान लेते हैं कुछ, फिर अगला का भी पता नहीं, लेकिन ये 7 का डिफरेंस है, तो मेरा गेस तो यही बनता है कि 5 और 6 यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। 9 में 5 जो ऐड कर दिया तो 14, और 14 में 6 ऐड किया तो 20, तो 14 मेरा आंसर परफेक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज के लिए। ठीक है, इसका और भी प्रैक्टिस है, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक ही लेक्चर में ज्यादा कर देने से थोड़ा बोर हो जाओगे। ठीक है।
क्या रखते हैं डिफरेंस, 5 में 4 ऐड किया, 9 में 8 ऐड किया तो 17, इसमें 12 ऐड किया, इसमें 16 ऐड किया। पैटर्न समझ में आ रहा है? 4, 8, 12, 16। लो अगला क्या है, 4 4 के डिफरेंस पे 20 का डिफरेंस होना चाहिए। 45 में 20 जोड़ दिया, 65। ठीक है, ऑलराइट। तो इसके 2 मोर लेक्चर्स होंगे नंबर के सीरीज के, 2 मोर लेक्चर्स। ठीक है, इसको अपलोड कर देंगे विद इन अ डे और 2। ठीक है, और विद इन अ वीक कर देते हैं। ठीक है, विद इन अ वीक सारे लेक्चर्स इसको हम लोग अपलोड कर देंगे, अपने ऐप पे भी डाल देंगे और इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के लिए, और इसको हम लोग जैसे जैसे समय बीतेगा इसको और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे, और मजाक मजाक में अगले 2 से 3 महीने में सारा मेंटल एबिलिटी ख़त्म कर देंगे, और मकसद मेंटल एबिलिटी में कम से कम 100 में 90-95 नंबर लाने हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।